जेडीयू ने जारी की पहली सूची 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जेडीयू की पहली सूची में चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों। सोनबरसा से रत्नेश सदी को मिला है टिकट, तो मोरबा से विद्यासागर निषाद को टिकट मिला। बिहार में बीजेपी दफ्तर में बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा, समर्थकों में वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर किया धरना। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों में उम्मीदवारों को लेकर समर्थन जताया गया था। अमित शाह से बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महुआ सीट को लेकर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जाएगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विमर्श हुआ, अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी और हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल तैयार। सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल, घायलों से मिले। सीएम भजन लाल ने मौके पर पहुंचकर हादसे में नष्ट हुई बस का निरीक्षण किया। सीएम ने हादसे में मदद के लिए सभी का आभार भी जताया। आर्मी के जवानों और स्थानीय नागरिकों को धन्यवाद कहा। पूर्व सीएम गहलोत ने हादसे पर शोक जताया। एक्स पर लिखा, जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग से 21 लोगों की मौत, हृदय विदारक घटना। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। 8000 पेज की चार्जशीट, 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे बड़ा केस। आईपीएस पूरन के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सुसाइड केस में आईएएस पूरन कुमार की पत्नी ने शव के पोस्टमार्टम की इजाजत दी थी। देश के दुश्मनों का काल तैयार। लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। समंदर में भारत और ब्रिटेन का समुद्र संयुक्त युद्धाभ्यास। हिंद महासागर में इंडियन नेवी और ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का शक्ति प्रदर्शन। यूके SSC की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 16 नवंबर को होगी और आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। ग्वालियर में मुस्लिम पुलिसकर्मी ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। वकीलों ने कहा कि सनातन विरोधी कहा था और मंदिर में सुंदरकांड पर रोक लगाने से नाराज थे। अब दिल्ली में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की हरी झंडी। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की मौजूदगी में ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। डीआरडीओ ने एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल की रेंज अब 200 किलोमीटर से ज्यादा करने का उस पर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहल। सुदूर लेमरू गांव में सौर पैनल से रोशन हुआ अस्पताल और छात्रावास। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर हटाई रोक। कल से शुरू होगी डाक सेवाएं। अगस्त में लगाई गई थी अस्थायी रोक। देश भर में बाजारों में दिख रहे दिवाली और धनतेरस के रौनक। मूर्तियों, खिलौनों, दिए, मोमबत्तियों और सजावट के सामानों से पटे हैं बाजार। सूरत में दिवाली उत्सव की रौनक। स्वदेशी बाजार की स्थापना, जमकर हो रही खरीदारी। अयोध्या में दिखने लगी दिवाली की रौनक। रोशनी से सराबोर हुआ धर्मपथ। दिवाली से पहले अयोध्या का जबरदस्त श्रृंगार एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। ओडिशा सरकार की प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात। अमा सुभागा योजना का शुभारंभ। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ में स्नीफर डॉग्स की टीम भी मौजूद। लगेज समेत चप्पे चप्पे पर तलाशी। अमरावती में विधायक रवि राणा का अनोखा अंदाज। गरीब, मजदूर और खेतिहर परिवारों को दीपावली किराना किट दी और ग्रामीणों में उत्साह। अमरावती के 2 लाख घरों को मिलेगा दिवाली पर किराना किट। कई गांवों को बांटी जा रही है। प्रयागराज में दिवाली की तैयारियां जोरों पर है। मिट्टी के दिए बनाने में कारीगर जुटे दिखे। दिवाली पर मिट्टी के दियों की भारी डिमांड। दियों को अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे दिखे। मेरठ में शादी का झांसा देकर शोषण किया गया। तय था निकाह, लेकिन बारात लेकर नहीं आया। वजीराबाद में नकली क्लोजअप टूथपेस्ट फैक्ट्री का भंडाफोड़। रिहायशी घर में बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद। दिल्ली के मंगोलपुर में एक शख्स संजय गांधी अस्पताल की छत पर चढ़ा, कूदने की धमकी भी देने लगा। गाजियाबाद में
एक रात में 2 मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश समेत 2 चेन स्नैचर गोली लगने के बाद गिरफ्तार। खेड़ा में एक लग्जरी बस अचानक आग की लपटों में घिर गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। नूंह में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी आबिद समेत 2 गिरफ्तार। अपराधी आबिद के पैर में गोली लगी। सुल्तानपुर में पटाखा व्यवसायी के घर पर विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। घटना में पड़ोसियों समेत कई लोग घायल हैं। गाजियाबाद के मुरादाबाद में 8 से 10 गायों के अवशेष मिले। हिंदू संगठनों में रोष, पुलिस की तैनाती। सोनीपत में एक बुजुर्ग शख्स को आग के हवाले किया गया। हमले के पीछे संपत्ति विवाद का पुलिस को संदेह। अमेठी में दुकान पर दुकानदार ने ग्राहकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर एक की मौत, एक घायल। नोएडा पुलिस ने दिवाली से पहले 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे किए जब्त। 3 लोग हिरासत में लिए गए। गढ़वा में बैंक में चोरी हुई नाकाम घटना, सीसीटीवी में कैद। दरवाजा तोड़कर आरोपी फरार। गढ़वा में स्कूल में चप्पल पहनकर जाने पर शिक्षक की पिटाई से लड़की की मौत। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। एनडीपीएस मामले में लगभग 1 साल से फरार चल रहे आरोपी पूर्व महिला इंस्पेक्टर ने आज मोगा की अदालत में आत्मसमर्पण किया। 8 लाख रुपए की रिश्वत, एनडीपीएस और यौन उत्पीड़न के आरोप थे और कुछ महीनों पहले अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। धनबाद में रोपवे का लोहे चोरी करने के दौरान हादसा, गिरने से एक चोर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गुजरात के पंचमहल में रेलवे ट्रैक पर हाई टेंशन बिजली का टूटा तार। ग्रामीणों ने आग देखते ही सूझबूझ के चलते ट्रेन को रोक दिया। यूपी के श्रावस्ती में दुकान के काउंटर से लगभग 1.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। आरोपी गिरफ्तार। 500 रुपए के 239 जाली नोट जब्त। जामनगर में 3 मंजिला अपार्टमेंट की अचानक छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। एहतियातन 8 फ्लैट खाली करवाए गए। हजारीबाग में नेशनल हाईवे पर पलटा क्रूड पाम ऑयल से लदा हुआ टैंकर। ग्रामीणों में लूट। जम्मू कश्मीर के में बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ डोडा। सैलानियों ने स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों से गुलजार तमिलनाडु का इरोड वेलोड बर्ड सेंचुरी में पक्षियों का दीदार करने के लिए उमड़े सैलानी। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते 12 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में भारी बारिश हो भी रही है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह जोरदार बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जोरदार बारिश, मौसम सुहावना हुआ। रामेश्वरम में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फैक्ट्री की भीषण आग में 16 लोगों की मौत। मीरपुर में 7 मंजिला फैक्ट्री के 30 माले पर भड़की आग के चलते ये केमिकल गोदाम चपेट में आया। गजा में तेल अवीव पहुंचा 4 इजरायली बंधकों का शव। इजरायली सेना ने हमास पर शव सौंपने में देरी का आरोप लगाया।